जय शिवाय हरि। आज संत सरोवर के संत भाव में एक प्रेरक प्रसंग महायज्ञ का पुरस्कार आपको सुनाने जा रहा हूँ। महाराज एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार चरित्र के। उनकी पत्नी सती साध्वी, दोनों पत्नी और पति धर्म परायण थे। साधु संत कोई भी उनके द्वार से खाली नहीं जाता था। भरपेट भोजन पाता, भंडार का द्वार हर समय खुला रहता। जिसने हाथ पसार दिया उसका हाथ कभी खाली नहीं किया। महाराज सेठ और सेठानी ने बहुत यज्ञ किए थे, पूजा पाठ जप दान तप अपने जीवन में किए। लेकिन कहते भी हैं कि सब दिन होत न एक समान, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। कर्म की गति न्यारी। अकस्मात धीरे धीरे जो उनका धन था वो कम होने लगा और एक समय ऐसा आया कि खुद भोजन के लाले पड़ गए। दोनों पति और पत्नी बड़े दुखी रहने लगे कि कभी हम भोजन करवाते थे और आज हम स्वयं अपने भोजन के लिए तरस रहे। दोनों सेठ और सेठानी बड़े दुखी थे, क्या किया जाए। सेठानी के मन में आया तो उसने अपने सेठ से निवेदन किया। वास्तव में उन दिनों यह प्रथा प्रचलित थी कि यदि कोई यज्ञ पूजा पाठ करता है तो उस यज्ञ का फल वह क्रय और विक्रय कर सकता है। छोटा बड़ा जैसा भी यज्ञ हो, उस यज्ञ को वह क्रय विक्रय कर कर अपनी स्थिति को संभाल सकता है। सेठानी ने जब बड़ी तंगी देखी तो सेठ से जो वंदन किया वो यही किया कि सेठ जी, अब समय विपरीत है। हमने जीवन में बड़े महायज्ञ और यज्ञ किए हैं, तो क्यों ना ऐसा करें, किसी एक यज्ञ को विक्रय करके हम अपना जीवन यापन चलाने का प्रयास करें। सेठ ने जब सुना तो बड़ा दुखी हुआ, चिंतित भी हुआ। लेकिन बाद में तंगी का जब विचार आया कि वास्तव में परिवार में तंगी है, तो वो सेठानी की बात को ग्रहण कर उस यज्ञ को बेचने के लिए तत्पर हुआ। महाराज उसी गांव से लगभग 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नामक के गांव था। उस गांव में धन्ना नाम का एक सेठ रहता था। बड़ा व्यवसाय था उसकी पत्नी, और लोग ऐसे कहते थे कि जो धन्ना सेठ की जो पत्नी है उसके पास दैव्य शक्तियां हैं। वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल क्या होने वाला है यह सब वो जान लेती। तो सेठ ने मन बनाया कि ठीक है, धन्ना सेठ के पास जाकर अपने इस महायज्ञ को विक्रय कर दूं। धन्ना सेठ के पास धन की कोई कमी नहीं थी। विपदाग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया, निर्णय किया। अब प्रातःकाल सेठ ने जाना था तो सेठानी ने सोचा कि सेठ जी कल यात्रा पर निकलेंगे, 10-12 कोस चलना है, दिन भर निकल जाएगा, तो कुछ करना चाहिए। पड़ोसी के यहाँ गई, कुछ आटा लेकर आई। उस आटे से 4 रोटियां बनाई और 4 रोटियां बनाने के बाद उसमें कुछ नमक आदि रखा, एक लोटा और एक रस्सी साथ में बांधकर सेठ जी को दी कि आप जब जा रहे हैं तो कहीं रास्ते में प्यास लगेगी, भूख लगेगी तो आप पा लें। सेठ जी के मन में था कि सूर्य उदय होने से पहले मैं घर से निकल जाऊं और सूर्य जब तक सर पर न चढ़े तब तक मैं कुंदनपुर नगर पहुंच जाऊं। सेठ जी स्पीड से चलने लगे। तीव्र गति के साथ जब वो चलने लगे तो चलते 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 क्या हुआ कि थक भी गए और सूर्य इतना तेज गर्म हो गया कि सेठ जी को पसीना आने लगा। पूरा जो वस्त्र थे पहने हुए वो पसीने पसीने हो गए। भूख भी सताने लगी। सेठ जी सोचने लगे कि भाई जो पोटली में जो सेठानी ने कुछ भोजन दिया है इसको पा भी लूं, थोड़ा विश्राम भी कर लूंगा और तब आगे बढ़ूं। आगे बढ़े तो क्या देखा, एक कुंज और कुआं। सेठ जी ने विचार किया कि यहीं से पानी ले लेता। तो जो लोटा लाए थे, जो रस्सी लाए थे, रस्सी से लोटे को बांधा और कुएं में डाला। जल निकाला, पहले हाथ पैर धोए, फिर दूसरी बार लोटा जब डाला तो फिर जल भरा कि अब इससे जो साथ में रोटी लाया हूं उसको पाऊंगा और जल पी लूंगा।
इस विचार से कि चलो कहीं पेड़ की छाया देख ली जाए, वहां कुछ देर विश्राम भी करूंगा और ये भोजन भी पालूंगा। सेठ जी वृक्ष के नीचे पहुंचे, बैठे और अपनी पोटली खोली जिसमें 4 रोटियां बंधी थी, कुछ नमक गुड़ आदि बंधा था। तो सेठ जी ने वह रोटी पाने का निश्चय किया और प्रारंभ किया रोटी का। तो रोटी का ग्रास जैसे तोड़ा तो क्या देखा, उनकी दृष्टि कुछ दूरी पर पहुंची तो देखा एक कुत्ता लेटा हुआ है। उसका जो पेट है वह छाती पे लगा हुआ है, डबडबाई आंखों से वो सेठ जी की ओर निहार रहा है। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वो उठकर सेठ जी के समीप तक जा सके या गर्दन को उठाकर कुछ निवेदन या वंदन कर सके। सेठ जी ने देखा कि यह जानवर कई दिनों से भूखा है, इसे कुछ मिला नहीं है, तो क्यों ना ऐसा करूं, एक रोटी इसको दे दूं। सेठ जी ने वो रोटी उठाई, पहली उसके टुकड़े टुकड़े किए और कुत्ते के आगे डाल दिए। कुत्ते ने वो रोटी खाई तो जान में जान आई। अब उसने गर्दन हिलाई। इधर सेठ जी आए और दूसरी रोटी निकाली खाने के लिए। सेठ जी ने कहा देखो कुछ तो जान आई। अब जो कुत्ता गर्दन नहीं उठा पा रहा था उसने हल्की सी गर्दन उठाई और बड़े विनम्र भाव से सेठ जी की ओर देखने लगा। सेठ जी ने कहा एक रोटी अगर और दे दूं तो इसमें कुछ जान और आ जाएगी। सेठ जी ने बिना सोचे दूसरी रोटी के टुकड़े टुकड़े किए और कुत्ते के आगे डाल दिए। कुत्ते ने वो भी खाए। वो खाने के बाद सेठ जी ने तीसरी रोटी खाने का प्रयास किया तो कुत्ते में अब कुछ शक्ति आई और वो अपने शरीर को घसीटते हुए सेठ जी के पास ले आया। सेठ जी ने सोचा कि यदि मैं इसको एक रोटी और दे दूं तो इसमें जान आ जाएगी और ये चल सकता है, और जब चल लेगा तो अपनी उधर पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं इधर उधर जा सकता है। सेठ जी ने अपनी तीसरी रोटी भी उठाई और उसको खिला दी। रोटी खाई उसने तो वो हल्का सा जो शरीर को घसीट रहा था हल्का सा चलने लगा, लेकिन शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो पैरों पर खड़ा हो सके। सेठ जी चौथी रोटी जब खाने लगे देखा उस कुत्ते को कि जान तो इस पे आई है लेकिन अभी ये अपना शिकार नहीं कर सकता, अपने लिए ये उदर पूर्ति के लिए कहीं इधर उधर नहीं जा सकता। कहा मैं तो मनुष्य हूँ, मैंने यदि एक लोटा पानी भी पी लिया तो मेरा पेट भर जाएगा, और फिर कुंदनपुर नगर अभी है ही कितनी दूर को, शाम तक मैं वहां पहुंचूंगा तो भोजन पा ही लूंगा, पर इसको यदि मैं एक रोटी और दे दूं तो ये स्वस्थ हो जाएगा। सेठ ने वो अपनी चौथी रोटी भी टुकड़े टुकड़े किए और कुत्ते के आगे डाल दी। उस कुत्ते ने वो रोटी खाई, जान में जान आई और चलने फिरने लगा। सेठ जी ने जल का लोटा पिया, आधा एक घंटे विश्राम किया और विश्राम करने के बाद फिर अपनी वो पोटली उठाई, चल दिए कुंदनपुर नगर। दिया जले सेठ जी कुंदनपुर नगर पहुंचे। सेठ हवेली पर ही था। धन्ना सेठ ने उनका उठकर स्वागत किया और आने का कारण पूछा। सेठ कहने लगा हे धन्ना सेठ, मैं बड़े संकट में हूँ और आपके हाथों अपना एक यज्ञ बेचना चाहता हूँ। इतना कहा ही था कि धन्ना सेठ की पत्नी बाहर आई। उसने भी सेठ जी का अभिवादन किया और कहा सेठ जी आप यज्ञ बेचना चाहते हैं? उन्होंने कहा ठीक है, यदि आप अपना यज्ञ बेचना चाहते हैं तो महाराज आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठ ने बड़े आश्चर्य से कहा महायज्ञ? हाँ, महायज्ञ वही जो आज आपने किया। जैसी सेठ जी ने धन्ना सेठ की पत्नी की यह बात सुनी तो आश्चर्य से चकित हुए। सेठ जी विनम्र भाव से बोले आप आज की कहते हैं? मैंने तो कई समय से यज्ञ नहीं किया देवी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा नहीं सेठ जी, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो हम आपका यज्ञ नहीं खरीदने वाले। सेठ बेचारा बड़ा विस्मित हुआ, अपने को विमूढ़ समझने लगा। ने निश्चय किया कि हो सकता है व्यक्ति तब आनाकानी करता है जब उसको कोई चीज खरीदनी न हो। मन में विचार किया सेठ जी ने कि हो सकता है धन्ना सेठ की पत्नी को
कोई यज्ञ खरीदना ही ना हो, इसलिए वो कह रही जो आज जो यज्ञ किया। अरे आज तो कोई यज्ञ किया ही नहीं। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा, क्या सोच रहे हो सेठ जी, बोलो राजी हो। जब धन्ना सेठ की पत्नी ने यह पूछा तो सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी, अगर आपको यज्ञ न खरीदना हो तो आप ऐसा कहिए, आप हंसी मजाक मत कीजिए कि मैंने जो आग यज्ञ किया है वह बेच दूं। सेठानी ने जैसी सुना हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। सेठानी ने समझाया, कहा सेठ जी, आज रास्ते में आपने जो अपने हिस्से की 4 रोटियां जिस कुत्ते को खिलाई, अपने आप को भूखा रखकर और फिर यहां पहुंचे, उससे बड़ा महायज्ञ कोई और हो नहीं सकता। सेठ जी, यह तो स्वार्थ की दुनिया है। सबसे पहले लोग अपना स्वार्थ समझते हैं कि पहले मेरा पेट भरा रहे तो दूसरे को दूंगा। जैसी सेठ जी ने सुना, सेठ जी को लगा मानो आसमान से बादल फट गया। सोचने लगे कि भूखे को अन्न तो सभी देते हैं और भूखे को अन्न देना तो अपना कर्तव्य है, यह महायज्ञ कैसे हो गया। सेठानी की ओर देखकर सोचने लगे कि ये तो मैंने सेवा की है, भूखे जानवर को अपने हिस्से का भोजन दिया, इसमें यज्ञ वाली कोई बात है ही नहीं। सेठानी ने पुनः कहा, क्यों सेठ जी, क्या सोच रहे हो, बेचना है कि नहीं। सेठ जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप अपनी पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानो ऐसा लगा कि अपने कर्तव्य का मूल्य नहीं लेना चाहिए। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे में रात भर किसी तरह रात काटी, भूखे पेट, और सुबह भोर होते ही वहां से चल दिए अपने गांव की ओर और संध्या होते होते गांव पर पहुंचे। सेठानी आस लगाए बैठी थी कि सेठ जी आएंगे तो कुछ यज्ञ बेच के आएंगे तो कुछ होगा। जब सेठानी ने देखा सेठ जी खाली आए हैं तो कांप उठी और कांपते कांपते बोली, क्यों सेठ जी, क्या धन्ना सेठ ने आपका यज्ञ खरीदा नहीं। जब सेठानी की बात सेठ जी ने सुनी तो जो कुंदनपुर नगर में धन्ना सेठ के यहाँ जो घटना घटित हुई थी वह सारी अपनी पत्नी को सुनाई। सेठ जी की बात सुनकर सेठानी की सारी वेदना, दुख, कष्ट जाते रहे। हृदय हर्षोल्लासित हो गया। सोचने लगी, विपत्ति में भी सेठ ने धर्म को नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सबका भला करेगा। रात का अंधेरा फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। सेठानी गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची, दीपक जलाया और निगाहें नीचे की ओर डाली तो क्या देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंडा लगा है। इस कुंडे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे उठ गया। सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही, फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ जी भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी से उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा तो पता चला कि वहाँ तो किसी चीज का ढक्कन है। आखिर यह माजरा है तो है क्या। सेठ ने कुंडे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ गया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी उस टिमटिमाते दीपक की रोशनी से सहारे उस सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे और जैसे वो नीचे उतरे तो उनकी आंखें चौंधिया गई। दोनों ने क्या देखा कि विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। देव की ऐसी माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित तुमने मरणासन कुत्ते को
चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। और जब वह महायज्ञ क्रय करने वाला मिला तो तुमने उस महायज्ञ को भी नहीं बेचा। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृत्य कृत्य हुए और वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रेरक प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में दीन दुखियों की सेवा करती रहने चाहिए। पूजा पाठ जप दान यज्ञ करने चाहिए और जीवन के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन इस भाव से नहीं कि कर्तव्यों का भविष्य में मूल्य मिलेगा। निस्वार्थ निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीव जंतु की सेवा हो सके, नर नारायण की सेवा हो सके। और यह जो 84 लाख योनियों के बाद जो शरीर मिला है, इस शरीर से समाज की, राष्ट्र की, उसमें रहने वाले जीव जंतु जानवर और जो मनुष्य हैं उनकी सेवा, उन समाज की सेवा हो सके, ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन यह कब होगा? कहा है दया धर्म का मूल है। जब तक हृदय में दया नहीं आएगी तब तक हम किसी की सेवा नहीं कर सकते, और जब सेवा करते हैं तो धर्म जागृत होता है। इसीलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए। समय का कोई भरोसा नहीं, कब यह टिमटिमाता दीपक और उसकी लौ कब कम होने लगे और पलक झपकते ही बंद हो जाए। तो कम से कम यज्ञ पूजा पाठ जप दान दीन दुखियों की सेवा आदि मैंने की है, इसका भाव जागृत रहेगा, कर्तव्य जागृत रहेगा। इन शब्दों के साथ ही मैं संत सरोवर के संत भाव में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय शिवाय हरि, जय जय शिवाय हरि, जय जय शिवाय हरि।